हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 14 दिसंबर 2021 और आज की 15-16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, बाकी के अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी पूरी डिटेल में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहले अपडेट के साथ। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 68 नए केस, 88 हुए ठीक। सोलन में 20, कांगड़ा में 13, शिमला में 11, मंडी में 9, बिलासपुर में 7, हमीरपुर में 6, ऊना में 2। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,28,007। और एक्टिव केस जो हैं वो हैं 586। और इस टाइम जो है वो हैं 586 केस। और अब तक जो है 2,23,561 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, 24 घंटों में 68 जो है नए केस यहाँ पे आए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, पेट्रोल पंप पर मिलेंगी सस्ती दालें, शहद और अनारदाना भी बिकेगा। दालों के थोक दामों में 800 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट। आय बढ़ाने के लिए प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने शुरू की तैयारी। पहले चरण में मंडी के खेलग, ज्वालाजी, नालागढ़ में उपलब्ध होगी सेवा सेवा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन अपने पेट्रोल पंप पर लोगों को जो है बाजार मूल्य से उचित दामों पर दालें, शहद और अनारदाना उपलब्ध कराने जा रहा है। इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। बाजार मूल्य से यह सामान काफ़ी सस्ता मिलेगा। जेएम पठानिया, एमडी, एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन अपने पेट्रोल पंप पर लोगों को बाजार मूल्य से उचित दामों पर दालें, शहद और अनारदाना उपलब्ध करवाएगा। कॉरपोरेशन ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। एग्रो इंडस्ट्री कंपनी से सीधे सामान उठाकर पेट्रोल पंप पर रखेगा। पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को वह सामान बेचने की कमीशन भी दी जाएगी। लोग पेट्रोल डालने के लिए पंप पर आते ही हैं, ऐसे में उन्हें ये सस्ता सामान भी उपलब्ध हो जाएगा। एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यह सामान खेलक, ज्वालाजी, नालागढ़ और पालमपुर में उपलब्ध करवाएगा। बाजार मूल्य से ये सामान 15 से 20 रुपये सस्ता होगा। आय आय बढ़ाने के लिए कॉरपोरेशन ने ये फैसला जो है लिया है। कॉरपोरेशन अधिकारियों की ओर से 3 बैठकें हो चुकी हैं। तो ये दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मुख्यमंत्रियों की आज क्लास लेंगे मोदी, जयराम पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। ओके, तो उपचुनाव के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से जो है वाराणसी में रूबरू हुए। वाराणसी में उन्होंने इस दौरान दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम में शिरकत की। मंगलवार को यह भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हार के पीछे महंगाई को कारण बताने के बयान से हुई केंद्र सरकार की किरकिरी के बाद हो रहे इस कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति पर प्रस्तुति के जरिए जानकारी देंगे। साथ ही प्रदेश सरकार की भी बड़ी उपलब्धियों से भी सम्मेलन को अवगत करवाएंगे। वाराणसी प्रवास के चलते ही सीएम सोमवार से बुधवार तक शीत सत्र की विशेष बैठकों में शामिल नहीं हो सकेंगे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, छठे वेतन आयोग के एरियर में उलझी सरकार। 5 किस्तें भी बनाई जाएं तो भी आसानी से नहीं दिया जा सकेगा एरियर का भुगतान करने के लिए 12 से 13 करोड़ रुपए की ज़रूरत। तो छठे वेतन आयोग में जो है दे एरियर ने प्रदेश सरकार को बुरी तरह से उलझा दिया है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि अगर इस एरियर पर के भुगतान के लिए 5 किस्तें भी बनाई जाएं तो भी इसे आसानी से नहीं दिया जा सकेगा। सरकार के पास कर्ज लेने के लिए अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसे एक और सीमा तक ही लिया जा सकेगा। राज्य वित्त विभाग के एक आंकलन के अनुसार एरियर का पूरा भुगतान करने के लिए सरकार को 12 से 13 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। जयराम सरकार छठे वेतन आयोग के तहत वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने का ऐलान कर चुकी है। इसे जनवरी 2022 से देना शुरू किया जाएगा, यानी जनवरी के वेतन में इसे दे दिया जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में हुई संयुक्त सलाहकार समिति जीसीसी की बैठक में घोषणा की थी। अब 20 दिसंबर को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में इसका एजेंडा जो है जाएगा। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और एरियर का भुगतान करने के लिए 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स की 40 सीटों के लिए मांगे गए हैं आवेदन। पहले आओ पहले पाओ पर मिलेगा प्रवेश। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी डोएक सेंटर चंडीगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर सेंटर प्रशिक्षण केंद्र शिमला में कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग और बहुभाषी डीटीपी की 40 सीटों के लिए आमंत्रित जो है
आवेदन किए गए हैं। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने बताया कि प्रवेश के लिए आवेदन पत्र और प्रोस्पेक्टस 30 दिसंबर तक किसी भी दिवस पर जो है कंप्यूटर सेंटर शिमला से प्राप्त किए जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये जो है प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। एक वर्ष में 3 डिप्लोमा कोर्स प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं और 18 से 35 वर्ष जो है आयु निर्धारित यहाँ पे की गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा से हटाया विवादित सवाल, पूरे अंक देगा। लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने वाले प्रश्न पर बोर्ड का फैसला, संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही थी निंदा। और पिछले माह 12वीं के प्रश्न पत्र पर भी हुआ था विवाद। दिल्ली महिला आयोग ने सीबीएसई को दिया था नोटिस। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मिस यूनिवर्स का ताज घर लाई हरनाज संधू, 21 साल बाद भारत की झोली में आया खिताब। तो जीत के बाद सुंदरी ने कहा खुद पर भरोसे से पाया यह मुकाम। 2020 की विजेता मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने हरनाज को पहनाया सौंदर्य जगत का ताज। तो ये भारत में तीसरी मिस यूनिवर्स है दोस्तों। करंट अफेयर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी ये मिस यूनिवर्स अभी बनी है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, तो तीसरी बनी है। ठीक है, जो पहले जो बनी थी 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता, और अब जो है ये तीसरी जो बनी है हरनाज संधू, है ना। हरनाज संधू ये तीसरी जो है यहाँ पे मिस यूनिवर्स बनी है। तो ये आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे भी आ सकता है, ये ज़्यादातर ऐसा आ सकता है कि मतलब ये कौन सी बनी, कितनी भी बनी है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी बनी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेचोक में एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग इन सर्विस अभ्यर्थियों के कोर्ट केस के चलते लटक गई है। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। इसके चलते सूबे में एमएससी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी रुक गई है। इन सर्विस अभ्यर्थियों ने कोर्ट में इसलिए केस किया है कि वह 50% क्वालिफाई अंकों की शर्त सर्विस में होकर पर नहीं कर पाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्होंने क्वालिफाई अंकों में राहत प्रदान करने के लिए मांग की है। ये केस हाईकोर्ट में चल रहा है और इसकी सुनवाई जल्द होगी। और इससे पहले भी केस में सुनवाई पिछले सोमवार को हो चुकी है, जिसे यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से अगली डेट ली गई थी। करीब 15 दिन पहले इन सर्विस अभ्यर्थियों की ओर से यह केस दायर किया गया था। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे अपडेट है। और फर्जी डिग्री मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी शिक्षक। तो दोस्तों पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। नॉन बोर्ड कक्षाओं की असेसमेंट परीक्षाएं 17 दिसंबर से होंगी शुरू। पहली, दूसरी, चौथी और छठी, सातवीं के विद्यार्थियों के स्कूलों में होंगी परीक्षा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे देख लो किस किस डेट को होनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन। आउटसोर्स कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। बैंक अकाउंट में भी नहीं किया जाता वेतन का भुगतान, कर्मचारियों में रोष। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में खुला पोषण पुनर्वास केंद्र। केंद्र में चिकित्सकों की निगरानी में रखे जाएंगे कुपोषण से पीड़ित बच्चे। नेक्स्ट अपडेट ये रही। वन रक्षक भर्ती के लिए दोस्तों एक अपडेट। तो वन रक्षक भर्ती की मूल्यांकन परीक्षा शुरू। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है हमीरपुर सर्कल की, आई थिंक। तो वन रक्षक भर्ती की मूल्यांकन परीक्षा सोमवार को शुरू हो गई। प्रथम दिन 49 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। मूल्यांकन परीक्षा 15 अंकों की है। यह परीक्षा 16 दिसंबर तक चलेगी। कुल 94 अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। वन विभाग हमीरपुर में 37 पदों पर वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। डिप्टी डॉक्टर LC वंदना ने कहा कि पहले दिन 49 अभ्यर्थियों को जो है बुलाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10 साल वाले HPS अफसर होंगे पदोन्नत। तो बैकलॉग की भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। 1997 में भर्ती नर्सरी शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने का मामला विचाराधीन। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती को CM कार्यालय में आए 770 आवेदन। मंडी जिले में सबसे अधिक 201। किन्नौर में सबसे कम 5 लोगों ने किया आवेदन। परिवहन निगम ने 3 साल में खरीदी 50 इलेक्ट्रिक बसें। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। कांस्टेबलों के संशोधित पे बैंड पर जल्द फैसला लेगी सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कांस्टेबलों के जो संशोधित पे बैंड जो है उसके ऊपर सरकार जल्द जो है फैसला लेगी। ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। प्रश्नकाल के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में दिया आश्वासन। तो इन्होंने आश्वासन दिया है और करुणामूलक आधार पर देंगे नियुक्तियां आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी नीति जल्द। बोले 2015 की एक अधिसूचना से फैली भ्रांतियों को जयराम सरकार करेगी दूर। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है पुलिस कांस्टेबलों के लिए, है ना। तो उन्होंने आश्वासन तो दिए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है।
ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।